study in Italy in public universities in 2026। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबका स्वागत करता हूं, मेरी तरफ से आप सबको नमन है। तो अगर आपने इटली में फ्री में या इकोनॉमिकल पढ़ने के लिए जाना है तो हमारी एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाया। वहां जाकर आप इटली से रिलेटेड और इटली में स्कॉलरशिप कैसे ले सकते हैं उससे रिलेटेड बहुत सारी वीडियोज है। इवन अगर आपने अपना आईमेट का एग्जाम देना है, इटली में एमबीबीएस और बीडीएस करने के लिए जाना है, तो उसकी हमारी सेपरेट प्लेलिस्ट है जिसका लिंक आल्सो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाया है। तो इटली के जो एडमिशन है, जिन बच्चों ने वहां पर सितंबर 2026 में पढ़ने के लिए जाना है, तो अभी ये देखिए कि एक साल पहले ओपन हो चुके हैं। तो वन बाय वन सारी की सारी जितनी भी पब्लिक यूनिवर्सिटीज हैं वो अपने पोर्टल ओपन कर देंगी। तो एडमिशन कॉल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के अंदर हमारा क्या क्या डिस्कशन रहेगा उसके बारे में बता देता हूं। यहाँ पर आप अपना एडमिशन कैसे अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ की एप्लीकेशन फीसेस, वहाँ की ट्यूशन फीसेस, वहाँ पर एडमिशन कॉल्स के बारे में डिस्कस करेंगे और वहाँ पर कौन से ऐसे एंट्रेंस एग्जाम हैं। अगर आपने उस स्पेसिफिक प्रोग्राम में एडमिशन लेना है तो आपको कौन सा वहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, क्या आपको आइल्स और पीटी मैंडेटरी है या नहीं है, उसके बारे में। और इवन वहां पर आप स्कॉलरशिप कैसे ले सकते हैं और वहां की गवर्नमेंट कितना स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है। और सबसे इंपॉर्टेंट, जो एजेंट्स आपको इटली के नाम पर चीट करते हैं, जो आपसे लाखों रुपए एडवांस में ले लेते हैं जस्ट ऑन द सेक ऑफ कि हमने आपका एडमिशन पब्लिक यूनिवर्सिटी में वहां पर करवाया है, आपके स्कॉलरशिप के डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करवाए हैं, तो आपसे कहेंगे कि अभी मेरी 1 लाख रुपए की कंसल्टेंसी दे दीजिए, उनसे भी बचना है। और इवन उस कंसल्टेंट को इटली के अलावा कितनी कंट्री का नॉलेज है, ये भी चीजें आपने जरूर चेक करनी है बिफोर गिविंग योर केस टू एनी कंसल्टेंट। और हम आपका केस जब आप हमसे प्रोसेस करवाते हैं 15,000 प्लस जीएसटी लेकर हम आपका केस प्रोसेस कर सकते हैं टिल जब तक आपका एडमिशन ना आए। उसके बाद एडमिशन आ जाता है तो हमारी सेकंड इंस्टॉलमेंट है 15,000 प्लस जीएसटी और बाकी सारी फीस है जब आपका वीजा ग्रांट होता है। ये पेमेंट टर्म्स भी आपने जरूर चेक करनी है। इवन इसी 15,000 में जो हमने एडवांस में लिए हैं या एडमिशन के बाद में लिए हैं, आपके स्कॉलरशिप के डॉक्यूमेंट भी हम प्रिपेयर करके देते हैं। इनको भी अपने माइंड में लेना है क्योंकि आपसे कंसल्टेंट जस्ट ऑन द से कि मैंने आपका एडमिशन लेटर, आपकी मैंने डीओबी प्री एनरोलमेंट करवा दी है, पब्लिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवा दिया है, आपके डॉक्यूमेंटों को मैंने अपोस्टल करवा दिया है, आपका मैंने सीनिया करवा दिया है, ऐसे मोटिवेशन से जरूर बचना है। सक्सेस रेट के बारे में भी डिस्कस करेंगे। इटली का सक्सेस रेट जो है, आपने अभी जो थोड़ा सा ग्राफ इसका बड़ा है, 60-70% लेकर चलना है वीजा का, अगर आपके पास अच्छी प्रोफाइल है और आपके पास सफिशिएंट फंड्स। तो इटली में एडमिशन लेने के लिए सबसे पहले रिक्वायरमेंट की आप 12th पास होने चाहिए अगर आपने वहां पर बैचलर प्रोग्राम के लिए जाना है। तो इटली में 12th मीन्स 12 साल की स्टडी और बहुत सारी कंट्री में 13 साल की स्टडी चाहिए। अगर आप इंडियन नेशनल हैं, आपने अपनी स्कूलिंग चाहे सीबीएसई, आईसीएसई या किसी भी स्टेट बोर्ड से की है, 12th पास है, 60% आपके मिनिमम मार्क्स हैं, तो आप वहां पर बैचलर में अप्लाई कर सकते हैं, आपकी एलिजिबिलिटी है। आपको नॉर्मल यूनिवर्सिटी मिल सकती है। अगर आपके परसेंटेज अच्छे हैं तो आपको वहां की टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज भी बैचलर प्रोग्राम के लिए मिल सकती हैं। तो इसके अलावा आईएलटीएस जरूर होना चाहिए। वहां की कुछ यूनिवर्सिटी आपको विदाउट आईएलटीएस एडमिशन दे सकती हैं, लेकिन जो इटली की चेकलिस्ट है फॉर द पर्पस ऑफ वीजा, इटली का एडमिशन इज अ डिफरेंट सिनेरियो और वीजा इज अ डिफरेंट सिनेरियो। ये नहीं है कि आपका वहां से एडमिशन आ गया तो आपको 100% वीजा मिलेगा। वीजा का जो चांसेस मैंने फिर बता दिया, वो 60-70 की रेशियो लेकर चलना है। तो उसमें स्पेसिफिकली उन्होंने मेंशन किया है कि आपके पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी आईएलटीएस होना चाहिए। तो आप 5.5 मिनिमम और मैक्सिमम जितने ले लेंगे उसमें आपको ज्यादा बेनिफिट है। तो इटली में इंजीनियरिंग के प्रोग्राम के लिए आगे टीयूएलसी चलता था, टीयूएलसी एग्जाम देना पड़ता था, तो उस टीयूएलसी एग्जाम को रिप्लेस कर दिया है अभी नवंबर 2025 ऑनवर्ड। जिस भी बच्चे ने वहां पर इंजीनियरिंग प्रोग्राम में एडमिशन लेना है तो उसका एक एग्जाम है जिसको हम सेंटस एग्जाम कहते हैं, CENTS एग्जाम है। आप गूगल करेंगे, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाया है। ये सेंटेंस एग्जाम क्या है, वहां जाकर इसकी मोर इंफॉर्मेशन भी ले सकते हैं। वो एग्जाम आपको ब्रेक करना पड़ेगा, बट स्टिल वहां की कुछ पब्लिक यूनिवर्सिटीज हैं, यहां पर विदाउट एग्जाम भी आपके एडमिशन आने के चांसेस हैं। ये कौन बता पाएगा? जिसने
इटली में नंबर ऑफ एप्लीकेशंस डाली हैं, जिसने नंबर ऑफ वीजास को हैंडल किया है, जिसने नंबर ऑफ वहां पर जो एडवांस नोटिस आते हैं उनकी रिप्लाई की है। तो इटली में जाने से पहले कंसल्टेंट का नॉलेज जरूर चेक करें। वो कैसे चेक किया जा सकता है, उसकी वीडियोस वॉच करें, उससे रिलेटेड प्लेलिस्ट वॉच करें। इवन अगर कल आपका इटली का वीजा रिजेक्ट होता है, जहां आप दोबारा रीअप्लाई करवाना चाहते हैं, तो उसी फीस में हम आपका रीअप्लाई भी करेंगे। इवन अगर फिर भी आपको वीजा इटली का नहीं मिलता, तो हम फ्री में नेक्स्ट कंट्रीज के भी आपके एडमिशन और वीजा अप्लाई करेंगे, उसकी कोई एक्स्ट्रा कंसल्टेंसी नहीं लेंगे। ये भी टर्म एंड कंडीशंस आपने चेक करनी है, क्योंकि पेमेंट के बारे में कोई भी चैनलों के ऊपर बैठ के बोलता नहीं है। वो मीठी मीठी बातें जरूर करेगा, मीठा मीठा बनेगा कि मैं इटली में हूं, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, लेकिन उसकी पेमेंट टर्म एंड कंडीशंस को जरूर चेक करना है। तो ये हो गया। अब आता है बैचलर के बाद मास्टर जिन बच्चों ने करनी है। अभी बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम हैं वहां पर जिसमें आपकी 3 साल की बैचलर एक्सेप्टेबल है, लेकिन बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम भी हैं जिसमें आपकी बैचलर डिग्री 4 साल की होनी जरूरी है, तभी आपको मास्टर में एडमिशन मिल पाएगा। तो वो कौन बता पाएगा? जिसने नंबर ऑफ एप्लीकेशंस वहां पर डाली हुई है। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन वही कंसल्टेंट बता सकता है जिसने रेगुलर इटली के अलावा भी बहुत सारी कंट्रीज में बच्चों के एडमिशन अप्लाई किए हुए हैं। अगर आप स्पेसिफिक हैं लोकेशन के लिए, स्पेसिफिक प्रोग्राम में आप रिजिड हैं, तो उसके लिए आप एक अच्छे कंसल्टेंट को जरूर हायर करें। और आप स्पेसिफिक होने के कारण आपका एडमिशन रिजेक्ट हो जाता है, उसके लिए आपको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बनना पड़ेगा। आपका, जैसे मैं कंसल्टेंट हूं, आपको कुछ सजेशन देता हूं कि आप साथ में पैरेलल ये भी प्रोग्राम्स को लेकर चले, आपके एडमिशन आने के मैक्सिमम चांसेस हैं। तो आपका वहां पर पब्लिक यूनिवर्सिटी से एडमिशन आ सकता है जो फ्री में, जहां जिनकी फीस में भी 1500 यूरो से लेकर 3000 यूरो हो सकती है। वो भी फीस आपने कब देनी है? जब वहां पर आप यूनिवर्सिटी में पहुंच जाएंगे। ऐसी चीजों को भी आपने जरूर चेक करना है। अभी इसके लिए डॉक्यूमेंटेशन पार्ट क्या है? डॉक्यूमेंटेशन, पासपोर्ट जरूरी है। बहुत सारे बच्चों के पास पासपोर्ट नहीं होता, तो विदाउट पासपोर्ट यू कांट अप्लाई। उसके बाद आपके एकेडमिक डॉक्यूमेंट है। एकेडमिक के बाद आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, जिसको हम आइल्स कहते हैं, मोटिवेशन लेटर है, आपका रेज्यूमे है। रेज्यूमे में भी आपसे हम यूरोपियन पैटर्न में मांग सकते हैं, यूरोपास के अकॉर्डिंग वो कैसे बनाना है। उसमें भी हम आपकी रिकमेंडेशन लेटर वो कैसे फॉर्मेट पर होने चाहिए। कुछ यूनिवर्सिटीज में डायरेक्टली भेजने पड़ते हैं, वो कहां से भिजवाने हैं, उसमें भी हम आपकी हेल्प करते हैं। आपका मोटिवेशन लेटर, जिसको हम एसओपी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस कहते हैं, उसको प्रिपेयर कैसे करना है, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन हम अपने प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट के साथ शेयर करते हैं। कुछ यूनिवर्सिटी आपसे डायरेक्टली ट्रांसक्रिप्ट्स भी मांग सकती हैं कि आपको अपने ट्रांसक्रिप्ट, जहां से आप अपनी मास्टर डिग्री कंप्लीट किया है, वहां से बैचलर डिग्री कंप्लीट किया है, वहां से हमें फॉरवर्ड करवाएं। तो उसको भी हम हेल्प करते हैं कि आपने उनको कैसे वहां पर फॉरवर्ड करना है। ये सारी की सारी जो सर्विसेज हैं अंडर वन अम्ब्रेला मिल सकती हैं। और इसके बाद डीओवी कैसे करवानी है, प्री एनरोलमेंट कैसे करवाना है, डीओवी का सब्स्टिट्यूशन स्कीमिया है वो कैसे करवाना है, ये सारी की सारी चीजें हम अपने प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट के साथ शेयर करते हैं। अभी आते हैं एप्लीकेशन। एप्लीकेशन रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी की अपनी अपनी एप्लीकेशन फीस है। किसी की 20 यूरो है, किसी की 50 यूरो है, किसी की 100 यूरो है, किसी की कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं है। तो अभी एक दो यूनिवर्सिटीज ऑलरेडी ओपन हो चुकी हैं, अभी अक्टूबर में ही ओपन हो चुकी हैं, जहां पर हम आपका एडमिशन अप्लाई कर सकते हैं बैचलर और मास्टर, इवन पीएचडी के लिए। और इवन कुछ यूनिवर्सिटीज अपनी नवंबर में है, कुछ दिसंबर में है, कुछ जनवरी है, और जून तक एडमिशन चलते हैं वहां पर। और जितनी जल्दी आप अप्लाई करेंगे उतने अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, जितनी लेट अप्लाई करेंगे उतने जो आपको रिजल्ट्स अप्रोप्रिएट नहीं मिलेंगे। अभी क्वेश्चन आता है कि हम अपेयरिंग स्टूडेंट है, तो हमारे लिए अपेयरिंग स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं, उनके लिए प्रेडिक्टर स्कोर कैसे प्रिपेयर होना है, ये सारी की सारी जो इंफॉर्मेशन है हम आपको असिस्ट करते हैं। अपने एकेडमिक डॉक्यूमेंटों को आपने एचआईडी कैसे कराना है, लीगलाइज अपोस्टल कैसे करवाना है, कौन से डॉक्यूमेंटों को अपोस्टल करवाना पड़ता है, कौन से डॉक्यूमेंटों को नहीं करवाना है, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन हम अपने प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट के साथ शेयर करते हैं। एडमिशन के बाद वीजा प्रोसेस, वीजा प्रोसेस के लिए आपकी अपॉइंटमेंट कैसे लेनी है, एप्लीकेशन है, आपका कवरिंग लेटर, आपके फंड्स बहुत इंपॉर्टेंट, आपके सोर्स ऑफ इनकम वो कैसे हमने असेस करना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास फंड्स नहीं होते हैं, उसमें भी हम बच्चों की हेल्प करते हैं। अभी आप कहें कि सर मेरे पास फंड्स नहीं है, मैंने वहां पर 15 लाख या 20 लाख रुपए दिखाना है, तो उसको हम आपको गाइड करेंगे कि आपके फंड्स को किस तरीके से मे बी फाइनेंस हो सकता है, मे बी किस तरीके से आप अपने रिलेटिव से, अपने फ्रेंड से लेकर के दिखा सकते हैं। लेकिन दिखाने के लिए
क्या सोर्सेज यूज करने हैं, दिस इज अ टेक्निकल क्वेश्चन। ये वही बताएगा जिसने वहां पर नंबर ऑफ एप्लीकेशंस डाली हुई हैं। तो अगर आपकी डेस्टिनेशन इटली में फ्री में और इकोनॉमिकल स्टडी करने की है वहां की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में, हमें संपर्क कर सकते हैं। और इवन आपने अगर इटली से 8,000 यूरो का स्कॉलरशिप लेना है, उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन को कैसे प्रिपेयर करना है, उनको हमने इटालियन लैंग्वेज में कैसे ट्रांसलेशन करवाना है, उनको हमने लीगलाइज कैसे करवाना है, उन डॉक्यूमेंटों के ऊपर क्या फॉर्मेट होता है, उनमें भी हम बच्चों की हेल्प करते हैं। अभी डिसीजन आपका है। अगर आपने इटली में पढ़ने के लिए जाना है तो हमारे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।